मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक सुधांशु श्रीवास्तव हूँ और अपनी हिंदी विषय की कृति हिंदी धरोहर का पहला भाग लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आइए साथ चलते हैं इस यात्रा पर। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, यह भारतीय अस्मिता की आत्मा है। यह उन शब्दों की सरिता है जो सदियों से लोगों को जोड़ती आई है, मन से मन, संस्कृति से संस्कृति। संस्कृत से जन्मी प्राकृत भाषाएं जब लोक जीवन में घुल मिल गईं, तो उनमें से एक धारा अपभ्रंश कहलाई। यही अपभ्रंश आगे चलकर हिंदी की जननी बनी। हिंदी की जड़ें भारत की हर मिट्टी में हैं। राजस्थान की वीरता में, ब्रज की कोमलता में, अवध की मधुरता में और बिहार की सहजता में। भारत के उत्तर से मध्य भाग तक हिंदी बोलने वालों की एक अखंड श्रृंखला फैली है। खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी को संरचना दी, ब्रज ने उसे रस दिया और अवधि ने उसे अपनापन। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने जन जन को जोड़ा। महात्मा गांधी ने कहा था, हिंदी जनमानस की भाषा है, भारत की आत्मा की भाषा। प्रेमचंद की कहानियां, गणेश शंकर विद्यार्थी के लेख और हिंदी पत्रिकाएं उस समय जनता की आवाज बन गईं। 14 सितंबर 1941 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। राजभाषा का अर्थ है शासन की भाषा, जो सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करे। यही कारण है कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अक्सर यह भ्रम होता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। वास्तव में संविधान ने हिंदी को राजभाषा कहा है। राजभाषा प्रशासन की भाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा वह जो देश की भावना और एकता की प्रतीक हो। इस अर्थ में हिंदी निस्संदेह हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह भारत की आत्मा में बसती है। राजभाषा होना केवल गौरव नहीं, उत्तरदायित्व भी है। हिंदी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शोध की भाषा बनाना हमारा कर्तव्य है। हिंदी के विकास का अर्थ है ज्ञान को सीमित वर्ग से निकालकर जन जन तक पहुंचाना। आज हिंदी विश्व के 180 देशों में बोली, पढ़ी और सिखाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी अनुवाद सेवाएं उपलब्ध हैं। डिजिटल माध्यमों, फिल्मों और सोशल मीडिया ने हिंदी को सीमाओं से मुक्त कर दिया है। यह अब केवल भारतीयों की नहीं, बल्कि विश्व नागरिकों की भाषा बन चुकी है। परिवर्तन के इस दौर में हिंदी के सामने नई चुनौतियां हैं। अंग्रेजी का प्रभाव, इंग्लिश का बढ़ता प्रयोग और स्वयं हिंदी भाषियों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार चिंता का कारण है। हमें भाषा की पवित्रता और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। आज की युवा पीढ़ी हिंदी को नए रूप में जी रही है, ब्लॉग, पॉडकास्ट और वीडियो के माध्यम से। यह हिंदी का नया युग है, जहां यह केवल बोलचाल नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति और उद्यम का माध्यम बन चुकी है। हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि यह निरंतर बदलती है। यह परंपरा से शक्ति लेती है और तकनीक से गति। जब तक भारत की धड़कनें चलती रहेंगी, हिंदी जीवित रहेगी। हर आवाज में, हर संवाद में हिंदी कोई विकल्प नहीं, यह विरासत है, यह हमारी पहचान है, हमारे मन की भाषा है। आइए हम सब मिलकर हिंदी को न केवल राजभाषा, बल्कि विश्व भाषा बनाने की दिशा में अग्रसर हों।